Assalamu alaikum. Dear students, last time we were discussing quadratic equation और quadratic equation में हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो quadratic equation में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इसके बाद करेंगे। एज फार एज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंसर्नड, वो ये है। क्वेश्चन में ये बोला गया है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगुलर ट्रायंगल हमारे पास है जिसका जो अल्टीट्यूड है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और साथ में ये बोला गया है इस राइट एंगुलर ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें इसके दो साइड्स निकालने हैं। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा है कि जो राइट एंगुलर ट्रायंगल होती हैं, चलो हम पहले राइट एंगुलर ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास जो राइट एंगुलर ट्रायंगल होती हैं, इसके जो 3 साइड्स हैं, इनके नेम्स भी हैं। अगर मैं इस राइट एंगुलर ट्रायंगल का नाम ABC रखूं तो हमें पता है राइट एंगुलर ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगी। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल में हमारे पास एक तो बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और हमारे पास जो एक और साइड होता है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो याद रखना गुबर कि इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में हमारे पास बेस होती है, अल्टीट्यूड होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास जो राइट एंगुलर ट्रायंगल है उसका जो अल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल दी गई है उसमें जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चूंकि हमें बेस अभी पता नहीं है तो हम बेस को x के बराबर, हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमें बेस पता नहीं है तो हम लिखेंगे लेट द बेस ऑफ गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल, जो हमारे पास गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल है इसकी जो बेस है लेट दैट बी इक्वल टू x। तो अब मसला रहा अल्टीट्यूड का। तो क्वेश्चन में वहाँ से ही बताया गया है कि हमारे पास जो राइट एंगुलर ट्रायंगल है उसका जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्रायंगल और गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल, जो हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल दी गई है इसका जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन में वहाँ से ही बताया गया है कि जो हाइपोटेन्यूज हैं वो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल, जो राइट एंगुलर ट्रायंगल हमें दी गई है इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। वो किसके बराबर है? 13 सेंटीमीटर। वी नो, हमें पता है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हमने ऑलरेडी पैथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। हम पैथागोरस थ्योरम को जानते हैं तो हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम और पैथागोरियन थ्योरम ये हम राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें पैथागोरस थ्योरम ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल का है दैट इज 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर आएगा। बेस जो है वो x का स्क्वायर आएगा और परपेंडिकुलर जो है दैट्स x माइनस 7, इसका स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ 13 का स्क्वायर हमें पता है, 13 दैट इज इक्वल टू 169। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस, तो ये बन गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर
प्लस -2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये आएगा 169। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दैट विल बिकम 49 माइनस 2 7 और दैट इज इक्वल टू 14 और इसके साथ x है तो 14x आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये पूरा बराबर है 169। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 जो है प्लस यहाँ पे है, इसको इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस आएगा, दिस होल विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 169 से 49 घटाएंगे तो 120 आएगा, दिस होल विल बिकम इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे जो तीनों नंबर्स हैं या तीनों टर्म्स जो हैं 2x स्क्वायर 14x 120, तो यहाँ पे इनके साथ जो नंबर्स हैं वो इवन है, तो इसको हम डिवाइड 2 से कर सकते हैं टू सिंपलीफाई इट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 14x डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 6 are 12, 2 0 are 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 जो है वो 0 के बराबर है। तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, दिस होल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आगे हम चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है या फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो n2 टर्म्स हैं वो हैं एक -60, दूसरा है x स्क्वायर, तो ये बनेगा -60x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नंबर है दैट इज़ 60। तो हमें बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो 7 के बराबर आना चाहिए, उन दो टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए बराबर 60x स्क्वायर। तो हमारे पास 60 के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इसमें जो एक फैक्टर हैं वो ये भी हैं कि अगर हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 12, बिकॉज 5 12 इज इक्वल टू 100, सॉरी 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। तो अगर हम 12 से 5 घटाएंगे तो ये आएगा बराबर 7। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जो हमारे पास बीच वाली टर्म है इसको हम लिख सकते हैं -12x प्लस 5x माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस प्लस इज माइनस, 12x माइनस प्लस 5x माइनस प्लस इज माइनस, 12x से हम 5x घटाएंगे तो 7 आएगा, तो साइन बड़े नंबर की रहेगी। और सेकेंड थिंग यहाँ पे ये होगा कि अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -60x स्क्वायर। तो अब हम पहली दो टर्म्स को अलग करेंगे और लास्ट वाली जो दो टर्म्स हैं इनको अलग करेंगे, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसको, पहली दो टर्म में x कॉमन आएगा तो हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स -12 प्लस यहाँ से दूसरी जो दो टर्म्स हैं 5x माइनस 60, इसमें 5 बाहर आएगा तो ये बनेगा 5 इंटू एक्स माइनस 12, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 12 कॉमन आएगा और यहाँ से पहली टर्म से x आएगा, दूसरी टर्म से प्लस 5 आएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ तो x में -12 0 के बराबर होगा, यहाँ x प्लस 5 0 के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो +12 आएगा, तो +5 को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो -5 आएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो हमें x का जो वैल्यू आया एक तो +12 आया, दूसरा -5 आया। क्योंकि हमारे पास जो x था वो एक्चुअली बेस थी राइट एंगुलर ट्रायंगल की, तो राइट एंगुलर ट्रायंगल की जो बेस हैं या जो साइड एक ट्रायंगल का होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल। इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12
और हम लिख सकते हैं बेस जो हमारे पास दी गई हैं, बेस ऑफ द गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल, जो हमारे पास गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल है, इसकी जो बेस है दैट विल बी इक्वल टू, वो हमने x के बराबर रखी तो वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो एक तो हमें ये निकालना था, दूसरा हमें ये निकालना था इसका अल्टीट्यूड किसके बराबर, अल्टीट्यूड ऑफ गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल, जो राइट एंगुलर ट्रायंगल है इसका जो अल्टीट्यूड है वो बराबर होगा, वो हमने रखा था बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू हमें 12 आया, तो हम लेंगे 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल है, जिसका हमें एक तो बेस निकालना था, दूसरा अल्टीट्यूड निकालना था, तो बेस इसकी बराबर निकली 12 सेंटीमीटर के बराबर और अल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर निकला। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंशाल्लाह कल करेंगे।